हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव किया था। E1 इक्वल टू क्या होता है, √2 पाई f(n1) पाई मैक्स, और E2 सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, √2 पाई f(n1) के जगह n2 हो जाता है। बाकी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ से हम लोगों ने E1/E2 इक्वल्स टू n1/n2 ये इक्वेशन हमको मिला था। E1/E2 इक्वल टू n1/n2, इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ रेशियो of primary and secondary winding किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न रेशियो of प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी साइड का ईएमएफ और सेकेंडरी साइड का ईएमएफ दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स के। ये इक्वेशन हमको मिला था नो लोड और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। जब कोई आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पे हो तब हमको ये इक्वेशन मिला था। और यहीं से हमको क्या मिला था, E1/N1। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, E1/N1 इक्वल टू E2/N2, यानी कि ईएमएफ पर टर्न ऑफ प्राइमरी किसके बराबर होगा, ईएमएफ पर टर्न ऑफ सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी के एक टर्न में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वही ईएमएफ सेकेंडरी के एक टर्न में जनरेट होगा। ये दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर के लिए ट्रू है, चाहे वो स्टेप अप हो या फिर स्टेप डाउन हो। अब हम थोड़ा सा आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड को थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रिवाइंड करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या मतलब हुआ कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस उसकी 0 है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 है, यानी प्राइमरी का भी R 0 है और सेकेंडरी का भी R 0 है। और लोड दिया गया है ट्रांसफार्मर पे, तो V1 वोल्टेज हम एक अप्लाई करते हैं पहले प्राइमरी साइड में। ये हो गई हमारी प्राइमरी की वाइंडिंग। यहाँ से करंट क्या फ्लो हुआ, I1। इसकी पोलैरिटी मान लेते हैं ये है। इस I1 के कारण क्या हुआ, इससे फ्लक्स सेटअप हुआ 5, और ये 5 हमें क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया, E1। इसकी पोलैरिटी हमें ये मिली। अब आप ये बताइए कि जब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा 0 है तो इसके क्रॉस क्या कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा। लेकिन चूंकि फ्लक्स हमारा फ्लो कर रहा है, तो फ्लक्स फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, हमारा ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ क्या है, E1। अब जब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तब जब हम इसमें केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल के अनुसार क्या हो जाएगा, हम केवीएल लगाते हैं इसमें, माइनस पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा V1, और यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस के साथ E1 हो जाएगा। और वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 होता है केवीएल में।
यानी V1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में प्लस से माइनस जा रहे हैं। ये V1 पॉजिटिव है क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं। जब हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, V1 इक्वल्स टू E1। ठीक है। सिमिलरली जब सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस इसी फ्लक्स से वोल्टेज इंड्यूस होगा E2, और यहाँ हमने लोड अगर लगा रखा है कोई, ये लोड हमने लगा रखा है, इस E2 की पोलैरिटी अगर ये है और लोड लगा रखा है तो क्या होगा, करंट I2 फ्लो करेगा। ये करंट I2 क्या करेगा, इस लोड में फ्लो करेगा। तो वोल्टेज क्या होगा हमारा इस लोड के क्रॉस, V2। अब इसकी भी रेजिस्टेंस चूंकि 0 है, सॉरी इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी 0 है, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में दिया रखा है। तो R जब 0 होगा तो क्या इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा। तो अब हम सिंपली जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे यहाँ पे इस लूप में, तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो E2 पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो अगेन V2 निगेटिव हो जाएगा, यानी वोल्टेज सम 0 होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, E2 इक्वल्स टू V2। अब E2 इक्वल्स टू V2 मिल गया। अब हमें अभी हमने कौन सा इक्वेशन अभी देखा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। अब चूंकि E1 इक्वल्स टू V1 है और E2 इक्वल टू V2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिला। यानी वोल्टेज का रेशियो भी टर्न रेशियो के बराबर होगा, यानी प्राइमरी वोल्टेज रेशियो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज रेशियो किसके बराबर होगा, प्राइमरी टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न रेशियो के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला हमको। अब हम प्राइमरी इंड्यूस्ड पावर को हम देख चुके हैं कितना होता है, E1 प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और I1 प्राइमरी करंट, दोनों का प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंड्यूस्ड पावर क्या है, E2 टू I2। अब पावर जो इंड्यूस्ड है वो दोनों साइड में बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2। यहाँ से हमको क्या मिल गया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। यानी ईएमएफ का रेशियो जो होता है वो करंट के इनवर्स रेशियो में होता है। यानी E1 बाई E2 है तो रेशियो करंट का क्या होगा, I2 बाई I1, इनवर्स हो जाएगा करंट। अब एक इक्वेशन हमें ये मिला, और लास्ट में हमें एक इक्वेशन हमें ये मिला। अब ये सारी इक्वेशन को एक साथ हम लिख सकते हैं, E1 बाई E2 N1 बाई N2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमारा आखिरी में जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 इक्वल्स टू E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू I2 बाई I1। यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर के एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका यूज करके हम ट्रांसफॉर्मर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को
सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ट्रांसफॉर्मर को समझने में जो है सुविधाजनक ये वीडियो आपको लगा होगा। तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।